बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद के पुराने शहर में तनाव, बाजार बंद, राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरे, पथराव और तोड़फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज। गोशा महल एमएलए के खिलाफ नए केस दर्ज, पुलिस फिर से गिरफ्तार कर सकती है। राजा सिंह को असेंबली से खारिज करने के लिए मजलिस की पहल, असद ओवैसी ने कहा वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब रवाना किया जाए। पाकिस्तान ने की शान रिसालत में गुस्ताखी की मजम्मत, कहा इंडिया गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र बन चुका है, दुनिया बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोट ले। यूक्रेन में अंदेशों के बीच आजादी का दिन मनाया गया, ज़ेलेंस्की ने कहा तमाम इलाकों को फिर से हासिल करेंगे। सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले, ईरान के ताईदी ग्रुप्स को निशाना बनाया गया, कुर्दों के खिलाफ तुर्क हमले में 11 हलाक। तुर्की इसराइल ताल्लुकात की ताईद नहीं की, हमास ने मीडिया रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार ने असेंबली में फ्लोर टेस्ट जीत लिया, बीजेपी का वॉकआउट, तेजस्वी ने कहा ना खत्म होने वाली पार्टनरशिप बनाई है। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गुस्ताख रसूल राजा सिंह की रिहाई के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में अलग अलग मकामात पर मुसलसल एहतजाज और मुजाहरे जारी रहे। पुराने शहर में तनाव और बेचैनी का माहौल देखा गया, बास जगह बाजार बंद रहे। मंगल की रात जैसे ही यह खबर आम हुई कि राजा सिंह को जमानत पर छोड़ दिया गया है, कई लोग टोलियों की शक्ल में अलग अलग मकामात पर मुजाहरे करने लगे। पुलिस ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि राजा सिंह के खिलाफ फिर से मजबूत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद की अदालत ने पुलिस की तरफ से मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल न करने की वजह से राजा सिंह को शख्सी बॉन्ड पर रिहा करने का फैसला किया था। मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात पुराने शहर में गड़बड़ के बाज़ वाक़यात पेश आए, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर पुलिस और 2 सिविलियन जख्मी हुए, जबकि एक पुलिस वैन और 3 प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शालीबंडा में मंगल को आधी रात के वक्त एक बड़ा हुजूम जमा हुआ और 4 घंटों तक एहतजाज किया। एहतजाजी राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे। हुजूम ने राजा सिंह के पुतले जलाए। पुलिस ने एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। पथराव के एक वाक़े में सिटी पुलिस हेडक्वार्टर का एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ। गोशा महल में कई हिंदू नौजवानों ने लाठियों के साथ मार्च निकाला। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एस चौहान ने चार मीनार और मौजम जाही मार्केट में नौजवानों को ठंडा किया। मोगलपुरा में पुलिस की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। बेगम बाजार छतरी में तनाव देखा गया, जहां नौजवानों के ग्रुप ने रैली निकाली। पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया और अलग अलग पुलिस स्टेशन भेजा। पुराने शहर के कई स्कूलों में सूरत हाल को देखते हुए छुट्टी दे दी गई। रियासत के अलग अलग मकामात पर राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। करीमनगर, निज़ामाबाद और दूसरे मकामात से ऐसी खबरें मिली हैं।
रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि उसकी सफाई से पार्टी मुतमईन हो जाएगी और उसे पार्टी में बरकरार रखा जाएगा। गुस्ताखाना वीडियो का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और उसे एक शोकॉज नोटिस जारी की थी। उससे सवाल किया गया था कि उसे क्यों पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। मंगल की रात रिहाई के बाद राजा सिंह के हल्के में पटाखे छोड़े गए। रुकन असम्बली की आरती भी उतारी गई। तेलंगाना पुलिस ने चारशंबे को राजा सिंह के खिलाफ कम से कम 3 केसेस दर्ज किए। नामपल्ली, मलकपेट और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशंस में ये केसेस दर्ज किए गए। उसके खिलाफ मजहब की बुनियाद पर 2 ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने और दूसरे इल्जामात के तहत केस दर्ज किए गए। तेलंगाना के कई दूसरे जिलों में भी राजा सिंह के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। मंगल को भी उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि उसे फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। रियासती वजीर और टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अपनी नाकामियों को नफरत और इंतशार की सियासत के जरिए छुपाना चाहती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पुरअमन रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ेवाराना नफरत पैदा कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में ये बात बताई। एक दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी मुल्क में अमन दरहम बरहम करना चाहती है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राजा सिंह को पुलिस हिरासत में भेजना चाहिए और उसकी आवाज़ का नमूना जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब रवाना करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए कि जब वो इस तरह की बकवास बातें कर रहा है। सल्लम के बारे में अपनी ज़बान से गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की और उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया। और दूसरा यह कि ये जो भाजपा के विधायक हैं गोशा महल के, वो पिछले कई सालों से इनकी आदत है, वो हर ऐसे ही ज़बान इस्तेमाल करते। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे शहर हैदराबाद के लिए भाजपा का एक विधायक अमन के लिए खतरा बन चुका है। जो पिछले 8 साल से हैदराबाद में अमन है, आज उस अमन को वो बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है और उनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जारी करके कहा कि वो दोबारा से वीडियो जारी करेंगे। तो इससे इनका जो मेंटल मैप है वो नफरत की बुनियाद पर, और उसी तरह वो अपनी पार्टी में भी है, वो पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद से और इस्लाम से नफरत करती है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली शहर हैदराबाद में ये सब आप देख रहे हैं, वो उसके जिम्मेदार ये भाजपा और उनके विधायक है। सर, आप शहर के सांसद भी हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तरीके से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं आप देखिए, मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि शहर सबका है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हर रहने वाले का है, हर बसने वाले का है। तो हम तमाम की कोशिश रही है, तक रही है कि शहर में अमन को बरकरार रखा जाए। अब बार बार भाजपा की तरफ से और उनके विधायक तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। कौन नहीं जानता कि अब चंद दिनों में गणेश चतुर्थी का वार शुरू होगा, फिर उसके बाद मिलाद का रबीउल अव्वल का महीना आएगा। ऐसे मौके को देखते हुए बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पूरा डिजाइन के तहत और डेलिबरेटली इन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया। हम तमाम से अपील करते हैं कि शहर के अमन को बरकरार रखिए, वायलेंस होने मत दीजिए, और जो कोई वायलेंस करना चाह रहा, याद रखिए वो शहर का दुश्मन है, वो अमन का दुश्मन है। तो यकीनन प्रोटेस्ट होना चाहिए, और में कभी भी वायलेंस की बात या वायलेंस करने का कोई जिक्र न हो। और ये शहर हमारा है, ये शहर सबका है, और यहाँ पर अमन रहेगा तभी तो गरीब नौजवान आज हैदराबाद में पुराने शहर से करीब 20 से 25 हजार लड़के हाईटेक सिटी में जाकर सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। तो वो बड़े परेशान, वो उनमें गैर यकीनी कैफियत उनमें है। तो हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग करेंगे। और तीसरी बात, जो बीजेपी के विधायक का कोर्ट ने सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस को देकर उनको रिलीज ऑर्डर जारी किया, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उन पर संगीन इल्जामात है, उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है, तो दोबारा उनको
रेक्टिफिकेशन जो कानूनी रेक्टिफिकेशन कर कर उनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए। ये हमारा मेन डिमांड सरकार से है और ये होना भी चाहिए, वरना और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि हम दोबारा करेंगे, तो वो खुद सेक्शन 41 के नोटिस को की जरूरत भी नहीं है। मगर कोर्ट ने फैसला दिया है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने, मगर बड़ी ताजुब की बात है कि कल शाम में उन्होंने फैसला दिया, ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। तो खैर अभी ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं, मालूम हुआ है, मगर हम टीआरएस सरकार से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का मुतालबा करते कि उनकी फौरन उन पर एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल भिजाना चाहिए। जेल में ही वो सही जगह है, बल्कि जेल नहीं बल्कि उनकी पुलिस कस्टडी लेकर उनका वॉइस सैंपल लेकर एफएसएल को भिजाना चाहिए, ताकि एक लीगली स्ट्रांग केस उनके खिलाफ बने। ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए जो इस तरह की वो बकवास करेंगे। मजलिस ने राजा सिंह को असेंबली से खारिज करने के लिए एक पहल की है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक खत लिखा और ख्वाहिश की कि राजा सिंह को ऐवान से खारिज करने की कार्रवाई शुरू की जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मजलिस के साथ मिलकर हैदराबाद में फिरक़ेवाराना फसादात की साजिश कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर खानदान खासतौर पर चीफ मिनिस्टर की बेटी के मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये साजिश की जा रही है। कविता पर दिल्ली के शराब स्कैम में रोल का इल्जाम है। राजा सिंह के वकील ने दावा किया है कि उसे नामालूम नंबर से धमकियां दी गई हैं। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाज़ मकामात पर फ्लैग मार्च किया। गुस्ताखाना वीडियो का मामला इंटरनेशनल लेवल पर नुमायां हो रहा है। पाकिस्तान ने बीजेपी लीडर की तरफ से इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इंडिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का फौरी नोट ले। दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में कहा कि ये 3 महीने में दूसरा मौका है कि बीजेपी के लीडर्स ने गुस्ताखाना तबसरा किया है। इससे पाकिस्तान और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी ने इससे पहले एक खाती लीडर के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई की। पाकिस्तान ने बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद उसकी रिहाई की मजम्मत की और कहा कि यह रिहाई काबिल मजम्मत है। तर्जुमान ने कहा कि इस वाक़े से एक बार फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत की मुसलमानों के ताल्लुक से ज़हनियत ज़ाहिर हो गई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यह एक हकीकत है कि इंडिया एक गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र या अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र है, जहाँ रोज़ाना मुसलमानों को दबाया जा रहा है और अक्सरियत की ताकत के बल पर मुसलमानों के मजहबी अकीदों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। दफ्तर खारजा ने इस वाक़े पर बीजेपी की आला क़यादत की खामोशी पर तनकीद की और कहा कि इससे कट्टर हिंदू जुनूनियों के लिए उनकी ताईद ज़ाहिर होती है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि वो इस्लाम पर हमला करने के आदी बीजेपी अरकान के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करे। इससे पहले नूपुर शर्मा की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी पर मुस्लिम मुल्कों ने सख्त रिएक्शन दिया था। इन मुल्कों के दबाव में और ख़ास तौर पर मौशी मफादात के मद्देनज़र हुक्मरान बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। यूक्रेन में सख्त सिक्योरिटी में आज़ादी का दिन मनाया गया। यूक्रेन की हुकूमत को डर था कि आज़ादी के दिन रशिया हमलों में तेज़ी पैदा कर देगा। दारुल हुकूमत कीव में फ़ौजी परेड निकाली गई, लेकिन कई दूसरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। यूक्रेन जंग के 6 महीने पूरे हो गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया है। आज़ादी के दिन सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के तमाम इलाकों को आज़ाद कराया जाएगा जिन पर रशिया ने कब्जा किया है और तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हाल ही में मॉस्को में एक बम धमाके में एक रशियन कौम परस्त राइटर की बेटी के कत्ल के बाद से तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। 31 साल पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, जिसे आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। इस जंग में अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हुए हैं। न्यूजीलैंड का एक सिपाही यूक्रेन में हलाक हो गया है। न्यूजीलैंड के सिपाही ट्रेनिंग के मकसद से यूक्रेन में हैं। अमेरिका की बाइडेन हुकूमत इस हफ्ते न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से अपना जवाब दाखिल करेगी। न्यूक्लियर डील के बारे में अलग अलग इशारे मिल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उसकी तजवीज़ पर ईरान ने अपना जवाब दाखिल किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी बाज़ रुकावटें हैं।
اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کی سازش کر رہا ہے۔ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف محمد اسلامی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی کچھ شرطیں واپس لی ہیں۔ ایران میں ڈرون تجربے کیے گئے، ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ایران رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے جن کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ ایران نے 2 دن کی جنگی مشقیں کی جن کے دوران یہ ڈرون تجربے کیے گئے۔ امریکہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے سیریا کے دیر الزور صوبے میں ہوائی حملے کیے۔ یہ حملے حساکا صوبے میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ان حملوں کا مقصد امریکی فوجوں کو محفوظ بنانا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں ایران سے تعلق رکھنے والے بعض ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق اور دوسرے مقامات پر امریکہ کے کچھ فوجی اڈے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن نے سیریا میں ایران کی مدد رکھنے والے ملیٹنٹس کے ٹھکانوں پر حملوں کا حکم دیا۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ سیریا کے نارتھ ایسٹ علاقے میں امریکہ کے سینکڑوں سپاہی تعینات ہیں۔ وہ IS سے لڑائی کے نام پر تعینات ہیں اور کردوں کی فوج YPG کے ساتھ مل کر SDF نامی فوج کا حصہ ہیں۔ نارتھ ایسٹ سیریا میں ترکی کے ایک تازہ حملے میں 11 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ الیپو کے تل رفت علاقے میں یہ حملہ کیا گیا۔ ترکی ان علاقوں میں کردوں کی فوج YPG کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اس مسئلے پر ترکی اور سیریا کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی تائید ہرگز نہیں کی۔ اس طرح حماس نے میڈیا کی بعض خبروں کو رد کر دیا۔ حماس لیڈر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مسلمان ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اسرائیل سے تعلقات بنانا ہمارے قومی اصولوں، عوام اور عرب اور اسلامی خطے کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ میڈیا کی بعض خبروں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حماس نے ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی تائید کی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ خبریں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ کئی برسوں کے بعد ترکی نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کیے تھے۔ دونوں ملکوں نے اپنے سفیروں کو واپس بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ بہار میں نتیش کمار کی قیادت والی مہا گٹھ بندھن حکومت نے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ اس عمل کے دوران BJP نے واک آؤٹ کیا۔ حال ہی میں نتیش کمار نے BJP سے تعلق توڑ لیا تھا اور RJD، کانگریس، کمیونسٹ پارٹیوں اور دوسروں کے ساتھ مل کر مہا گٹھ بندھن حکومت بنائی تھی۔ نتیش کمار کو 243 رکنی اسمبلی میں 165 ارکان کی تائید حاصل ہے۔ اسمبلی میں فلور ٹیسٹ سے پہلے RJD کے تیجسوی یادو نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی پارٹنرشپ بنائی گئی ہے۔ تیجسوی نے کہا کہ اس مرتبہ ہم رن آؤٹ نہیں ہوں گے۔ BJP نے نتیش کمار کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کیا۔ اس سے پہلے اسمبلی کی کارروائی کو 2 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ فلور ٹیسٹ سے پہلے BJP لیڈر کمار سنہا نے اسپیکر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مہا گٹھ بندھن کے ارکان اسمبلی نے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی تھی۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو ٹومیٹو فلو کے تعلق سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ سب سے پہلے 6 مئی کو کیرلا کے کولم میں ٹومیٹو فلو پایا گیا تھا۔ 26 جولائی تک 5 سال سے کم عمر کے 82 بچے اس سے متاثر پائے گئے تھے۔ ٹومیٹو فلو ہلکے بخار سے شروع ہوتا ہے۔ متاثرہ بچوں میں یا لوگوں میں بھوک کم ہو جاتی ہے، حلق میں تکلیف ہوتی ہے اور جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کانگریس لیڈر اور ترجمان جیویر شیرگل نے پارٹی ترجمان کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے ایک خط میں گاندھی خاندان کے ارکان پر چوٹ کی اور کہا کہ پارٹی کے فیصلہ ساز نوجوانوں کی امنگوں کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔ استعفے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تینوں گاندھیوں نے انہیں 1 سال میں ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ شیرگل نے الزام لگایا کہ پارٹی لیڈرشپ بعض ہواریوں کے اثر میں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بگ ویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے۔ بگ ویل کے
स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में तनाव, बाजार बंद, राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरे, पथराव और तोड़फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज। गोशा महल एमएलए के खिलाफ नए केस दर्ज, पुलिस फिर से गिरफ्तार कर सकती है। राजा सिंह को असेंबली से खारिज करने के लिए मजलिस की पहल, असद ओवैसी ने कहा वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब रवाना किया जाए। पाकिस्तान ने की शान रिसालत में गुस्ताखी की मजम्मत, कहा इंडिया गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र बन चुका है, दुनिया बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोट ले। यूक्रेन में अंदेशों के बीच आजादी का दिन मनाया गया, ज़ेलेंस्की ने कहा तमाम इलाकों को फिर से हासिल करेंगे। सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले, ईरान के ताईदी ग्रुप्स को निशाना बनाया गया, कुर्दों के खिलाफ तुर्क हमले में 11 हलाक। तुर्की इसराइल ताल्लुकात की ताईद नहीं की, हमास ने मीडिया रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार ने असेंबली में फ्लोर टेस्ट जीत लिया, बीजेपी का वॉकआउट, तेजस्वी ने कहा ना खत्म होने वाली पार्टनरशिप बनाई है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।